Hello दोस्तों, welcome to UPSC Essentials Simplified. Today we are going to talk about cyber security. जो आम लोगों को भी समझना ज़रूरी है और जो एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना आज, आई फेल्ट आई शुड एटलीस्ट shed some light on the issues which are prevalent in Jammu and Kashmir. रिसेंटली आपने जम्मू कश्मीर में जो सो कॉल्ड रिपोर्ट्स है कि 59 करोड़ का एक स्कैम हुआ है, ठीक है, जिसमें क्यूरेटिव सर्वे करके एक कंपनी थी जो लोगों से सर्वे के पैसे दे रहे थे। ये पहली बार हमने सुना है कि आप सर्वे करो एक कंपनी के लिए और आपको पैसे मिलेंगे। बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, हमने जब अपना डाटा कलेक्ट करते हैं लोगों से तो हम मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ आप इसको फिल कीजिए, ये आपके लिए, ये हमारे रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल होगा, इसके लिए हम पैसे नहीं दे रहे। तो कोई कंपनी शायद डाटा एनालिसिस के लिए या डाटा जो उनका कलेक्ट करना है उसके लिए पैसे दे रहे थे। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या था। पहले हम ये समझेंगे कि जो इंटरनेट 2016 के बाद जो जियो का रेवोल्यूशन इंडिया में आया, उसके बाद से जो इंडिया में एक कम्युनिटी उभर के आई जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं, ठीक है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि जो हाई कोर्ट की रूलिंग्स भी इसके बारे में ये है कि ये अभी उभरने वाला चीज़ है, उभरने वाली चीज़ है, इसके बारे में कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंसर्स का डिफिनीशन देखोगे, कहीं ना कहीं कुछ रूलिंग इसमें यह बताया गया है, इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो लोगों के बाइंग बिहेवियर हो या उनके एटीट्यूड पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। वो उनको, अगर हम मान लो कि कोई चीज़ हम भेजना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर के थ्रू अगर उसको वैलिडेशन मिलता है तो कंपनी के लिए ये ईजी हो जाता है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जब आप बिजनेस में होते हो, आप कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा, एडवर्टीजमेंट का जो मकसद पहले था कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टाइजिंग के अपने कुछ रूल्स है, 7 सिन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम बोलते हैं, वो अलग से है, जिसमें एक एडवर्टाइजिंग ग्रीड ना पैदा करे, एनवी ना पैदा करे, हेट्रेड ना पैदा करे, प्रेजुडिस ना हो, वो अलग एक टॉपिक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एडवर्टाइजिंग के जो अपनी एक काउंसिल है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके जो रूलिंग्स होते हैं ना, वो बाइंडिंग नहीं होती है इन्फ्लुएंसर्स पे या कंटेंट के, वो बाइंडिंग नहीं होती है। वो सिर्फ गाइडलाइन है कि देखिए आप जब किसी चीज़ का प्रमोशन करो तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे ASCI का रोल लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसे CCPA बोलते हैं, उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। CCPA ने 2019 में जो अपनी गाइडलाइन इशू की है, वहाँ पे उन लोगों ने सेक्शन 21 में, ठीक है, सेक्शन 21 के डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें 5, 6, 7 पार्ट है, ठीक है। उन 5, 6, 7 पार्ट्स में पहला पार्ट यही बोल रहे हैं कि देखिए अगर CCPA को कहीं ना कहीं ये लगे, ठीक है, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे मैंने देखा, बहुत सारे एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो सब सेक्शन है उसको उठा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे फाइन होगा फला इन्फ्लुएंसर पे, उन लोगों ने ये किया। लेकिन समझना पड़ेगा उससे पहले भी कुछ सब सेक्शन दिए गए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो फिर इन्फ्लुएंसर्स पे ब्लेम नहीं लाता है, फिर बोल रहा है कि नहीं, अगर इन्फ्लुएंसर ने कहीं ना कहीं अच्छे से चेक किया होगा और उसने सिर्फ कैजुअल बिजनेस या फॉर्मल बिजनेस के हिसाब से उनके साथ डील की होगी, तो शायद तब जो ब्लेम है ना वो इन्फ्लुएंसर से हट के मैन्युफैक्चरर पे या कंपनी पे आती है। इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे आराम से। एक केस आया था केरला में, ठीक है, फ्रैंकिस वडाकम वर्सेस वन मेडिकल एंड अदर्स के बारे में, ठीक है। एक केस आया था जहां पे एक तेल बनाने वाली कंपनी ने यह बोला था कि गारंटीड 6 महीने में बाल उगेंगे, गारंटीड, वर्ड गारंटीड। और उसको जो प्रमोट करने वाला था एक एक्टर था जिसका नाम था अनूप मेनन, ठीक है। अब एक किसी बंदे ने, फ्रैंकिस वडाकम ने, वो प्रोडक्ट लिया क्योंकि एक्टर ने बोला कि बाल आएंगे, गारंटीड बाल आएंगे, उसको लगा बाल डेफिनेटली आएंगे। उसने वो प्रोडक्ट लिया लेकिन उसको फर्क नहीं हुआ। वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया, ठीक है, कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट चला गया, ठीक है। और कोर्ट ने उसको वहां पे क्या बोला, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, तो वहां पे उन लोगों ने प्रोनाउंस किया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फॉल्स था जो एडवर्टाइजमेंट है। और एक्टर ने खुद भी बोला मैं तो नहीं लगा रहा हूं। तो एक्टर को 10 लाख रुपया फाइन किया गया और कंपनी को भी बताया गया आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट ना करो। ऐसे ही एक और केस आया था बम्बई हाई कोर्ट में भी, वहां पे भी फाइन लग गया उन लोगों पे। यहां पे यह समझना जरूरी है, देखिए कोर्ट वैलिडेट करेगा, वेरिसिटी देखेगा पूरी तरह कि किसने क्या किया है और उसके बाद ही जजमेंट देगा। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गाइडलाइंस 2019 में जो
अमेंड हुआ, वो पास हुआ, जिसके जो कंज्यूमर, जो हमारा इससे पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उससे पहले हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको चेंज किया। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की डेफिनेशन है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी डेफिनेशन है। एक तो इंडोर्सर्स होते हैं। इंडोर्सर्स आपके मान लो हीरोज हो, आपके एक्टर्स है जो किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा ऐसा है। रिसेंटली आपने अरशद वारसी का केस सुना होगा, रिसेंटली आपने रणबीर कपूर का केस सुना होगा, उसको ईडी ने समन किया है क्योंकि वो महादेव करके एक ऐप थी जिस पे प्रमोशन हो रहा था, लोगों के पैसे का। चिट फंड्स के बारे में आपने शारदा स्कैम के बारे में सुना होगा, बहुत सारे। उनके गुजरात में रिसेंट एक चाइनीज कंपनी लोगों से पैसे लिए थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्कैम्स हो रहे। रिसेंटली आपको मैं एक बात बताऊं, रिसेंटली एक स्कैम ऐसा हुआ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कनक्लेव करके एक स्कैम हुआ नोएडा में, जहां पे ये बताया गया कि दुनिया के 100 बड़े बड़े जो सीईओज है, बड़े बड़े सीईओज में मतलब टेस्ला का इलॉन मस्क हो गया, सॉफ्टबैंक का सीईओ हो गया, अनिल अंबानी हो गए, बड़े बड़े सीईओज आ रहे, कुल मिला के बहुत सारे लोग आएंगे। तो लोगों को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने उस नाम पे जो पैसे लिए उनसे, और अल्टीमेटली जब देखा गया तो वहां पे कोई इवेंट में कुछ चीज़ ऐसा नहीं था, लोगों के करोड़ों में पैसे चले गए। और यही क्यूरेटिव सर्वे में भी जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के लाखों में चले गए, कुछ के हज़ार के चले गए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है एक एनेक्डोट में, बहुत पहले एक सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करा था, वो तब बात कर रहे थे कि जो डिजिटली हमें जो मटेरियल अवेलेबल होता है कि कैसे यूथ को हम उस चीज़ से बचाएं। आई वॉज टॉकिंग टू अ सिक्योरिटी पर्सनल एंड आई वॉज सेइंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि जो ये प्रोपेगेंडा मटेरियल ऑनलाइन स्प्रेड हो रहा है, उससे डिफरेंशिएट करना है कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है और कौन कहाँ से आ रहा है। तब शायद वो सिक्योरिटी पर्सनल ने मेरे उस बात से एग्री नहीं किया था कि ही सेड कि नो, बच्चों को तो ज़्यादा ध्यान रखना। मैंने तब इसको बोला कि सर, बीइंग अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको शायद नॉलेज है, फ्रॉम इंटरनेट का भी नॉलेज है, उन चीज़ों का भी नॉलेज है, लेकिन तब भी हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें कभी ना कभी मुश्किल हो जाती है कि वेरिसिटी प्रूव करना। क्योंकि देखिए आजकल के इंटरनेट के ज़माने में यू हैव मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इसके बाद आपको पता नहीं चलता कि ये सोर्स क्या है इस चीज़ का। आप सोर्स पता नहीं लगा पा रहे हो कि किसी ने कुछ उठा दिया, मैंने शेयर किया, मेरे से किसी दूसरे बंदे को चला गया, उसने शेयर किया। बाय द टाइम कि आप वेरिसिटी चेक करोगे, वायर फ्रॉम द कंटेंट केम, ये ओरिजिनल था, इसमें क्या था क्या नहीं था, तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग के जो इश्यूज हुए, किससे हुए, बहुत जगह। उनकी झारखंड में एक जो बाहर से आए थे कुछ 2 लड़कों को विच हंटिंग के तौर पर कि ये बच्चे उठा रहे हैं, तो लिंच किया गया। ये जो डिजिटल मीडिया का ये पावर है, और इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कॉशियस रहने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स ने ये बोला है कि उनको वो सेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि मान लो कि कोई कंपनी है, अगर वो आपको बोल रहे कि हम आपको 15 दिन में 5 का 45 करके देंगे, 5, क्योंकि क्यूरेटिव स्कीम तो यही बोल रहा था कि आप 5,000 दे दो, हम आपको 45,000 बना के देंगे, आप 15,000 लगाओ, हम इसको इंटू 3 टाइम्स करके देंगे। बेसिकली क्या बोल रहे थे कि आप 5,000 लगाओ, उसके बाद सर्वे करो, हर दिन का आपको 100 रुपये मिलेगा, और उसके बाद आपको आने वाले 15 मंथ तक 3,000 मिलेंगे। और आप डिफरेंट आईडी से अगर डिफरेंट पैसे लगाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। डेफिनेटली हर कोई आज के ज़माने में ये चाहता है कि जल्द से जल्द पैसा मिले। जल्द से जल्द पैसे मिलने की वजह से जो ग्रीड है ना, कहीं ना कहीं वो शायद डुबा रहा है लोगों के पैसे। यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, सेक्शन 21, इसमें क्या बोल रहा है, उसमें पहले 3-4 चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ये लगा कि कोई एडवर्टीजमेंट, कोई इंफॉर्मेशन, प्रमोटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या जो इन्फ्लुएंसर हो, अगर वो प्रमोट करे, उनको लगा कि ये प्रिजुडाइस है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो उनको पहले वार्निंग देंगे, आप इसको हटाइए। ये 1 है, सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 में बोल रहा है अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनको फाइन करेंगे 10 लाख या 50 लाख तक। और अगर उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं माना, दूसरा और तीसरा, तो उनको फर्दर एक्सटेंड करके 50 लाख तक बढ़ा सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बता रहा है कि पेनल्टी होगा 10 लाख से 50 लाख तक, या अगर हमें लगेगा कि जो बंदे ने ये प्रमोट किया है उसको हम बैन भी कर सकते हैं फ्यूचर एंडोर्समेंट के लिए, कि टाइम जो वो बताएंगे, क्योंकि अगर जिस तरह से क्राइम होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता रहा है कि अब जो स्कैम अगर हुआ होगा कुछ, या कुछ इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन आ गए, उसकी वजह से इम्पैक्ट कितने लोग होंगे और किस लेवल तक होंगे, उसके बेसिस पे भी हम फाइन इम्पोज करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है रिसेंटली कि अब इन्फ्लुएंसर आप किसको बोलोगे? इन्फ्लुएंसर वो है
जो इन्फ्लुएंस करेगा लोगों के एटीट्यूड को, बिहेवियर को, और इनके यूज़र इंटेंशन यूज़र का क्या होगा उस पर इन्फ्लुएंस कर। लेकिन यहाँ पे अब फ़र्क ये करना बहुत ज़रूरी है, एक 10,000 वाला इन्फ्लुएंसर, एक 1 लाख वाला इन्फ्लुएंसर। 10,000 के जिसके फॉलोइंग है वो 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है मैक्सिमम। 1 लाख वाला या 1 मिलियन वाला 1 मिलियन को कर सकता है। यहाँ पे अगेन अगर आप इसी एक ही प्रिज्म में दोनों को देखोगे, लेट्स से कि एक छोटा यूट्यूबर है, छोटा चैनल है जिसने क्यूरेटिव सर्वे का वो ऐड किया था, और एक बड़ा यूट्यूबर है जिसने भी वो ऐड किया था, क्या अब क्राइम दोनों का सेम है? क्योंकि इंपैक्ट जो ऑडियंस कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इंपैक्ट दोनों कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी जो है ना वो अलग अलग है दोनों चीज़ों में, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस मामले में जम्मू कश्मीर के जो साइबर पुलिस डिपार्टमेंट है उन लोगों ने एक FIR दर्ज किया है, FIR नंबर 39 ऑफ 2023। उसमें सेक्शन 66D ऑफ IT एक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्ट का जो IT का एक्ट है वो बता रहा है कि अगर कोई चीट कर रहा है, फ्रॉडरी कर रहा है वाया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मीडियम, जिसमें आपका मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है, ठीक है, और 429 ऑफ IPC भी उन पर लगाया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें उभर के आ रही है, जैसे कि जो इथिकल चीज़ है ना, इथिकल चीज़ अगर आपको कल को क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं कि इथिकल पर्सपेक्टिव क्या है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कि जब मनी ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का जो हार्म पहुँचाने का जो ताकत है प्रोडक्ट का, यानी जो उसका इम्पैक्ट है वो कम होगा, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए? केस स्टडी आ सकता है ऐसा एग्जाम में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर को चाहे कि वो बताए लोगों को, या तो वेरिसिटी वो चेक करे उस प्रोडक्ट की, क्योंकि नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास भी कम नॉलेज है। इन्फ्लुएंसर हमारे वही है जिसका कोई ना कोई स्किल सेट है, लेट्स से कि किसी का अच्छा वीडियो बनाने का स्किल सेट है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छा गा रहा है, लेकिन जेन्युइनली उसके पास वो लीगल नॉलेज नहीं है कि वो देखे कि कंपनी कब रजिस्टर हुई है, कंपनी का GST ID जो है वो ठीक है, पैन नंबर ठीक है, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भेजेंगे, आपको लगेगा यही ठीक है। क्या आपने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन खुद से की? क्या आपने कुछ 4-5 लोगों से बात की? या क्या आपको ये दिमाग में कभी आया ये बात कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 5 का 15 करोगे या 5 का 45 करोगे विद इन 15 डेज में? ये आपको इन्फ्लुएंसर को तब देखना चाहिए था, क्योंकि कंपनी जो एक रिपोर्ट से कुछ न्यूज़पेपर्स में वो ये बता रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर जुलाई में हुई थी और इन्फ्लुएंसर्स को उन लोगों ने रोक किया था जून में ही, ताकि पहली एक मार्केट में हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग का यही है कि देखिए, मार्केटिंग बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग में हम यही बता रहे हैं कि हम एक नीड को क्रिएट कर रहे हैं और उसी नीड को फिर प्रमोट कर रहे हैं। नीड को क्रिएट करने का मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ। बहुत पहले मोबाइल का जो बात थी ना, मोबाइल की यूजेज थी कॉल करना, कॉल आपको कनेक्ट करा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन आजकल मोबाइल को कॉल के लिए इस्तेमाल नहीं करा, अब मोबाइल को आप ऐसे प्रमोट कर रहे हो, बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, गेम खेलने का जो इसका मियार है वो कब तक है, आपका जो डिस्प्ले की पोटेंशियल है वो क्या है। तो ये मार्केटर्स ने नीड डेवलप की कि आपका मोबाइल सिर्फ ये नहीं है, अब फोल्डेबल मोबाइल आने लगे दोबारा से कि छोटा आप जेब में आएगा, फिर उसको खोल के आप बड़ा कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे ये सब चीज़ें समझना, क्योंकि हम जंप कर रहे हैं कहीं ना कहीं गन्स को कि अब ये भी गलत है वो भी गलत नहीं। यहाँ पे ब्लेम दोनों पे है। और हाँ, इन्फ्लुएंसर्स की शायद कुछ बातें तीखी है, बहुत गलत भी है। कि देखिए, किसी इन्फ्लुएंसर ने ये बोला कि मान लो कल को सलमान खान कोई चड्डी इंडोर्स कर रहा है और चड्डी में कुछ हो गया तो सलमान खान को पकड़ोगे, ये गलत बात है। देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैगी का जब कंट्रोवर्सी हुआ ना, तो वो लोग जो मैगी को प्रमोट कर रहे थे, माधुरी दीक्षित थी, अमिताभ बच्चन थी, उनको भी कोर्ट ने ठीक ठाक सुनाई थी। यहाँ पे फेयर एंड हैंडसम की एग्जाम्पल आपके सामने है, फेयर एंड हैंडसम की एग्जाम्पल आपके सामने। शाहरुख खान प्रमोट कर रहा था, एक बंदा चला गया कंज्यूमर कोर्ट में, बोला कि मैं तो बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं गोरा नहीं हो रहा हूँ, तो कंपनी हैज़ टू पे हिम 15 लाख रुपीज़ कंपनसेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर का काम सिर्फ ये नहीं कि आप वो हवा में बातें करेगा, कुछ भी अगर आप, ठीक है, गलती मानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर को लगा कि नहीं, हमने तब शायद हमें पैसे ज़्यादा मिले या पैसे कम मिले, या हमें तब लगा हमारी नॉलेज जो लिमिटेशन है, ह्यूमन नॉलेज लिमिटेशन है, हमें नहीं पता था ये होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हो और लोगों के सेंटिमेंट्स, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंसिंग का बिजनेस सारा सेंटिमेंट्स पे ही है। और इस कंपनी ने कश्मीर को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स ही है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जो भी व्लॉगर्स हैं ना, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले मैक्सिमम। क्यों कर रहे हैं फॉलो? क्योंकि लोगों को कश्मीर की साइकी की ऐसे, हमें दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि ये जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये चीज़ों को भी थोड़ा सा कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्रेव फेस लेके आना चाहिए, अपनी मिस्टेक माननी चाहिए कि हमसे भी गलती कहीं ना कहीं हुई है, हमें थोड़ा सा और सेंसिटिव बरतनी चाहिए थी, थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करना चाहिए था। अब ऑन फेस ही नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब सलमान खान कुछ करेगा तो वो नहीं। देखिए, प्रोडक्ट अलग चीज़ है, हमने एक बंदे के कहने पर इन्वेस्ट किया,
जब उसने सेंटिटी बनाई, वो इमोशनली कनेक्ट हमसे किया कि आप घर बैठे महीने के 3,000 या 15,000 रिटायर्ड पर्सनस के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, होम वाइवर्स के लिए भी है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट को और क्या स्टेप लेने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी टू टैकल दो साइबर फ्रॉड्स, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं विथ एआई नाउ इन प्रोग्रेस। क्योंकि एआई जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो कैसे साइबर सिक्योरिटी का जो पैराडिम है ना, वो कैसे शिफ्ट होगा इन फ्यूचर में, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी इंटरनेट बून है या बैन है, ये आता है, ये क्वेश्चन आएगा, उसमें आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो, जैसे कि कोड में लोगों ने अच्छा पढ़ा, इंटरनेट ने फायदा दिया, नेगेटिव दिए कि ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।